हेलो एवरीवन, सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें मैंने सारा एनसीईआरटी कवर किया है, तो ये वीडियो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी यूज कर सकते हो। और जो बाकी वीडियो है क्लास 11th के, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें ना हम जो एलिमेंट होता है ना, वो एक कंपाउंड में उसे हम डिटेक्ट करते हैं। सबसे पहले डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन की हम बात करेंगे। कार्बन, अगर हमें कार्बन डिटेक्ट करना है कंपाउंड में, तो उस कंपाउंड को हम हीट करेंगे विद कॉपर टू ऑक्साइड। ठीक है, तो उसके साथ जब आप हीट करोगे ना, तो कार्बन क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में। ठीक है, तो कार्बन को आपने CuO के साथ आपने हीट किया, तो आपको कॉपर प्लस CO2 मिला। आपको CO2 मिल गया। अब आप इसको डिटेक्ट कैसे करोगे, आप टेस्ट करोगे विद लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ CaOH ट्वाइस। तो CO2 के साथ रिएक्ट किया तो ये बना देता है CaCO3, जिसके व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं, और जो सोल्यूशन है वो टर्बिडिटी शो करता है। सो एज ए रिजल्ट, अगर आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है, CaCO3 बन रहा है, तो ये कंफर्म करता है प्रेजेंस ऑफ कार्बन। सिमिलरली हाइड्रोजन में भी हम क्या करते हैं, जो कंपाउंड है ना, उसे हीट करते हैं कॉपर टू ऑक्साइड के साथ। एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है वाटर में। जो हाइड्रोजन है कॉपर ऑक्साइड के साथ जब आप उसे हीट करोगे, वो क्या करेगा, H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम वाटर को टेस्ट करते हैं विद एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ना व्हाइट कलर का होता है, ये CuSO4 होता है। तो अगर वाटर प्रेजेंट है, वो CuSO4 के साथ कंबाइन करके CuSO4.H2O बनाता है, जिसका ब्लू कलर होता है, और जो हमें बताता है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इन द कंपाउंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिटेक्शन ऑफ अदर एलिमेंट। इसमें हम बात करेंगे लेसाइन टेस्ट की। लेसाइन टेस्ट में हम डिटेक्ट कर सकते हैं नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन एंड फॉस्फोरस। अब जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं ना ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वो ना कोवलेंट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो उसे हम आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जो आयंस हैं वो वाटर सॉल्युबल होती है और उसकी हम इजीली डिटेक्शन कर सकते हैं। तो एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड आर कन्वर्टेड फ्रॉम कोवलेंट फॉर्म इनटू आयनिक फॉर्म। तो कोवलेंट फॉर्म से हम आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और कैसे कन्वर्ट करेंगे, फ्यूजिंग द कंपाउंड विद सोडियम मेटल। तो सोडियम मेटल के साथ उस कंपाउंड को हम हीट करेंगे। अगर सपोज कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो सोडियम, कार्बन और नाइट्रोजन कंबाइन करके साइनाइड बनाते हैं, तो NaCN बन जाएगा। अगर सल्फर प्रेजेंट है, तो सोडियम उसके साथ कंबाइन करके सल्फाइड बना देगा, सोडियम सल्फाइड Na2S। अगर हैलोजन प्रेजेंट है, तो हमारा हैलाइड बनेगा NaX। X क्या हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो हमारा साइनाइड बनेगा जब नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सल्फाइड बनेगा जब सल्फर प्रेजेंट है, हैलाइड बनेगा ऑफ सोडियम, फॉर्म्ड ऑन सोडियम फ्यूजन। और ये जो हैलाइड, सल्फाइड और साइनाइड बनते हैं ना सोडियम के, ये एक सॉलिड मास बनता है। अब ये जो हमारे कंपाउंड बने हैं साइनाइड, सल्फाइड और हैलाइड, याद रखना ये क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो हम इसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम फ्यूज्ड मास। जो सॉलिड मास बना था वहां से इसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे बाय बॉइलिंग इट विद डिस्टिल वाटर। तो डिस्टिल वाटर के साथ हम इसे बॉइल करेंगे। एज ए रिजल्ट ये आयनिक कंपाउंड क्या होंगे, डिस्टिल वाटर में ये डिसॉल्व हो जाएंगे। अब जो इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज या कुछ सॉलिड बचा है ना, हम उसे क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन से रिमूव कर सकते हैं। और जो लिक्विड बच गया, जिसे हम फिल्ट्रेट कहते हैं, उसमें ये आयनिक कंपाउंड और इनकी आयंस क्या होंगी, प्रेजेंट होगी। उसे हम सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट कहते हैं। और सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट फर्दर जो हम डिटेक्शन ऑफ अदर एलिमेंट्स में यूज करेंगे। ए है टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है उसमें नाइट्रोजन कैसे प्रेजेंट होगा, NaCN की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को हम बॉइल करते हैं FeSO4 के साथ, विच इज फेरस सल्फेट। तो सोडियम साइनाइड जो है, हमें पता था NaCN की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। नाइट्रोजन वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा FeSO4 के साथ, और ये बनाएगा सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। ठीक है, तो CN नेगेटिव जो होगा साइनाइड का Fe2+, क्योंकि ये फेरस सल्फेट है, बनाएगा FeCN6 नेगेटिव। हम क्या करेंगे, उसके बाद इसे हम हीट करेंगे विद कंसंट्रेटेड H2SO4। तो क्या होगा, जब आप सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करोगे ना, तो कुछ Fe2+ की आयन होगी, क्योंकि ये फेरस सल्फेट है, वो फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो H2SO4 एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। तो Fe2+ कुछ आयंस क्या होंगी, Fe3+ में वो कन्वर्ट हो जाएंगी। और ये जो Fe3+ है ना, वो रिएक्ट करेगा विद सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट। तो FeCN6 नेगेटिव के साथ वो रिएक्ट करके बनाएगा आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट 2 और फेरीफेरोसाइनेट। तो Fe3+ क्या करेगा, FeCN6 नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा, XH2O भी इसके साथ कंबाइन करेगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ Fe4 FeCN6 थ्राइस XH2O। इसे हम आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट 2 भी कहते हैं और फेरीफेरोसाइनाइड भी कहते हैं। और इसका जो कलर होता है वो प्रूशियन ब्लू कलर होता है, जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। बी है टेस्ट फॉर सल्फर। अगर सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट की बात करें, सल्फर के केस में ये होता है सोडियम सल्फाइड होता है। तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज एसिडिफाइड, तो उसमें हम एसिड डालते हैं विच इज एसिटिक एसिड, और उसके साथ हम ऐड करते हैं लेड एसीटेट।
एज ए रिजल्ट जो ब्लैक प्रेसिपिटेट है ऑफ लेड सल्फाइड बनते हैं। तो हमें पता है सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में सल्फाइड आयन होगा S2 नेगेटिव, और हमने लेड एसीटेट लिया था, इसमें Pb2+ होगा, ये साथ में कंबाइन करके PbS बनाएगा विच इज ब्लैक इन कलर। तो ये कंफर्म करेगा प्रेजेंस ऑफ सल्फर। या तो हम B यूज कर सकते हैं, हम ट्रीट कर सकते हैं सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट विद सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। तो सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड के साथ हम सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को भी रिएक्ट कर सकते हैं। सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड होता है FeCN5NO2 नेगेटिव। एज ए रिजल्ट जो सल्फाइड आयन है इसके साथ कंबाइन करके बनाता है FeCN5NOS4 नेगेटिव, और इस कंपाउंड का कलर वायलेट होता है, जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं प्रेजेंस ऑफ सल्फर। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट है और उसे आप सोडियम के साथ हीट करोगे तो सोडियम फ्यूजन जो होता है उसमें सोडियम थायोसाइनेट बनता है। तो सोडियम कार्बन नाइट्रोजन और जो सल्फर है वो कंबाइन करके सोडियम थायोसाइनेट बनाते हैं NaSCN। तो ये सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में ये प्रेजेंट होता है। उसके बाद आप सेम टेस्ट करते हो जो आपने नाइट्रोजन के लिए किया था, FeSO4 के साथ रिएक्ट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो अगर ये दोनों प्रेजेंट है ना, नाइट्रोजन और सल्फर, तो आपको ना प्रूसियन ब्लू कलर नहीं मिलता, क्योंकि कोई फ्री साइनाइड आयन इसमें प्रेजेंट नहीं है। इंस्टेड ऑफ प्रूसियन ब्लू आपको ब्लड रेड कलर मिलेगा। तो Fe3+ HCN नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके FeSCN2+ ब्लड रेड कलर देता है, और अगर आपको ये कलर मिल रहा है, ये शो करता है प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एज वेल एज सल्फर। अगर सपोज जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट आप बना रहे थे उसमें सोडियम ना एक्सेस में था, तो क्या होगा, जो NaSCN है, सोडियम थायोसाइनेट है, वो डिकम्पोज होके वापस NaCN बना देगा। और अगर सिर्फ NaCN है तो ये सिर्फ नाइट्रोजन का टेस्ट शो करेगा। आप क्या करोगे, FeSO4 कंसंट्रेटेड H2SO4 लोगे तो आपको सिर्फ प्रूसियन ब्लू कलर दिखाई देगा। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर हैलोजन। अब हैलोजन के टेस्ट में हम क्या करते हैं, जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है ना उसे एसिडिफाइड करते हैं विद नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड डालते हैं और उसके बाद हम उसे ट्रीट करते हैं और रिएक्ट करते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ विच इज AgNO3। एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो हैलाइड आयन प्रेजेंट होता है सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में वो सिल्वर के साथ कंबाइन करके AgX बनाता है और इसके प्रेसिपिटेट बनते हैं। X क्या हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकता है। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं ना, और ये जो प्रेसिपिटेट है वो सॉल्युबल है, आप इसे डिसॉल्व करते हो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, तो ये शो करता है प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। अगर येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं और ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मतलब अगर आप डिसॉल्व करोगे थोड़ा सा ये डिसॉल्व होगा येलो प्रेसिपिटेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, ये शो करता है प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन। और अगर येलो प्रेसिपिटेट बन रहे हैं और ये इनसॉल्युबल है तो ये डिसॉल्व नहीं होंगे अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, ये शो करता है प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। तो इससे आप तीनों जो हमारे क्या हैलाइड आयन, इसे आप डिटेक्ट कर सकते हो, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अगर कंपाउंड में नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट है, साथ में हैलाइड आयन भी प्रेजेंट है, तो जो नाइट्रोजन और सल्फर है वो इंटरफेयर कर सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ। ठीक है, तो टेस्ट फॉर हैलोजन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है जो लसाइन टेस्ट में हम बनाते हैं, हमें पता है जो नाइट्रोजन है वो साइनाइड की फॉर्म में रहता है और जो सल्फर है वो सल्फाइड ऑफ सोडियम की फॉर्म में ये दोनों रहते हैं। तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को हम क्या करते हैं, बॉईल करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ। एज ए रिजल्ट साइनाइड और सल्फाइड का दोनों डिकम्पोज हो जाते हैं और नाइट्रोजन और सल्फर टेस्ट फॉर हैलोजन में इंटरफेयर नहीं करता है। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर फॉस्फोरस। हर कंपाउंड में ना फॉस्फोरस प्रेजेंट है तो उस कंपाउंड को हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं विद एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे सोडियम परऑक्साइड। एज ए रिजल्ट क्या होगा, जो फॉस्फोरस है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा फॉस्फेट में। ठीक है, क्योंकि हमने सोडियम परऑक्साइड लिया था, हमने ऑक्सीडाइज किया तो हमारा बन जाएगा सोडियम फॉस्फेट। ठीक है, उसके बाद हम सॉल्यूशन को बॉईल करते हैं विद नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के साथ बॉईल करोगे आपका बनेगा H3PO4 विच इज फॉस्फोरिक एसिड। उसके बाद ये जो सॉल्यूशन है इसमें हम डालते हैं अमोनियम मॉलिब्डेट। ठीक है, एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो हमारे पास H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड है, अमोनियम मॉलिब्डेट, वो क्या होता है NH4 ट्वाइस MOO4 इसके साथ रिएक्ट करता है, साथ में हमारे पास नाइट्रिक एसिड वो भी रिएक्ट करता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट। ये कंपाउंड होता है NH4 थ्राइस PO4.12 MOO3। तो ये जो कंपाउंड बनता है अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट, इसके येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं और ये कंफर्म करता है प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस की। द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट, हम परसेंटेज कंपोजिशन एलिमेंट की पता करते हैं प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना परसेंट एलिमेंट प्रेजेंट है उसे हम डिटरमाइन करते हैं बाय दिस मेथड। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बन और हाइड्रोजन की। जो कंपाउंड हमारे पास प्रेजेंट है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसे हम बर्न करते हैं एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन और साथ में हम लेते हैं कॉपर 2 ऑक्साइड जो कैटलिस्ट की तरह काम करता है। अब जो कार्बन है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है CO2 में और जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा H2O में। तो सपोज हमारे पास कंपाउंड है CXH4, तो ऑक्सीजन लगेगा X + Y/4 ऑक्सीजन,
रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ XCO2 Y/2H2O। अब जो भी हमारा मिक्सचर बना है ना, इसे हम पास करेंगे U ट्यूब से। एक हमारे पास ट्यूब होगा, U ट्यूब होगा, जिसमें एनहाइड्रस CaCl2 प्रेजेंट है। जो एनहाइड्रस CaCl2 प्रेजेंट है वो क्या करेगा, वाटर को एब्सॉर्ब कर लेगा। इसके साथ अनदर U ट्यूब होगा जिसमें कंसेंट्रेटेड KOH प्रेजेंट होगा। जो कंसेंट्रेटेड KOH है वो एब्सॉर्ब कर लेगा CO2 को। ठीक है, तो इंक्रीज इन मास ऑफ CaCl2, तो पहले हमने CaCl2 का मास लिया होगा, क्योंकि इसने वाटर एब्सॉर्ब किया, इसका मास इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली कंसेंट्रेटेड KOH का भी मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज इन मास से हम पता कर सकते हैं H2O एंड CO2, और जब हमें H2 और CO2 पता चल जाएगा, इससे हम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं हाइड्रोजन और कार्बन जो कंपाउंड में प्रेजेंट है। लेट द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बी m ग्राम। सपोज हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड m ग्राम्स है, तो मास ऑफ वाटर और CO2 जो हमने एक्सपेरिमेंट से पता किया, वाटर का m1 और m2, हम परसेंटेज ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन निकालेंगे। हमें पता है 1 मोल ऑफ CO2 में 1 मोल ऑफ कार्बन प्रेजेंट होता है, तो 44 ग्राम्स होते हैं 1 मोल ऑफ CO2 में। 1 मोल ऑफ कार्बन होता है 12 ग्राम्स, तो 44 ग्राम्स ऑफ CO2 में 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन होता है। 1 ग्राम ऑफ CO2 में 12/44 ग्राम्स ऑफ कार्बन होगा। तो M2 में कितना होगा, क्योंकि हमने M2 यहाँ पे लिखा है, तो होगा 12/44 इंटू M2। ये हमें मास ऑफ कार्बन मिला। तो मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100 हमें परसेंटेज ऑफ कार्बन मिलेगा। तो मास ऑफ कार्बन क्या था, 12/44 इंटू M2। मास ऑफ कंपाउंड कितना, मास ऑफ कंपाउंड हमने M लिया, इंटू 100 परसेंटेज ऑफ कार्बन मिल जाएगा। सिमिलरली 1 मोल ऑफ H2O में 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे H2 है, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन है। 18 ग्राम्स में 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, 1 ग्राम में 2/18 हो जाएगा, और M1 में कितना हो जाएगा, 2/18 इंटू M1। इतना हमें मास ऑफ हाइड्रोजन मिला। मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100 परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन होगा। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन होगा 2/18 इंटू M1 डिवाइड बाय M क्या है, मास ऑफ द कंपाउंड इंटू 100, हमें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन मिल जाए। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहला मेथड है डूमास मेथड। जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है ना, उसे हम सबसे पहले हीट करते हैं कॉपर ऑक्साइड के साथ इन एटमॉस्फेयर ऑफ CO2। तो CO2 का एटमॉस्फेयर होना चाहिए। एज ए रिजल्ट हमें फ्री नाइट्रोजन मिलेगा। सपोज हमारे पास कंपाउंड है CXHYNZ, इसे हम CuO के साथ हीट करेंगे, हमें CO2 H2O नाइट्रोजन एंड कॉपर मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, जब नाइट्रोजन बनता है ना, सो उसके साथ ट्रेसेस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स भी बन सकते हैं। जो ट्रेसेस है ना, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है, इसे हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं नाइट्रोजन में बाय हीटिंग इट ओवर कॉपर गॉस। कॉपर गॉस क्या होता है, मैश लाइक स्ट्रक्चर होता है कॉपर का, तो उसके साथ हीट करते हैं, तो जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर आप इस रिएक्शन में देखो, नाइट्रोजन के साथ ना CO2 और वाटर दोनों प्रेजेंट है, तो इनका मिक्सचर आ सकता है। जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है ना, वो क्या होता है, कलेक्ट करते हैं ओवर एक्वस सोल्यूशन ऑफ KOH। तो एक्वस सोल्यूशन ऑफ KOH के ऊपर मिक्सचर ऑफ गैसेस कलेक्ट करते हैं, और जो KOH होता है ना, वो क्या करता है, CO2 को एब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो CO2 ये एब्सॉर्ब कर लेगा। वेयर एज जो नाइट्रोजन है वो क्या होता है, कलेक्ट होता है अपर पार्ट ऑफ ग्रेजुएटेड ट्यूब। तो अपर पार्ट में क्या आ जाता है, नाइट्रोजन आता है, और थोड़ा सा उसके साथ जो वाटर वेपर्स है वो भी आ सकता है, तो वहां पे वो कलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट जो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कलेक्ट हुआ है उसे हम V1 ले लेते हैं, बट उस वॉल्यूम को ना हम कन्वर्ट कर देते हैं V2 में। V2 होता है वॉल्यूम एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। हम गैस को STP में इसलिए कन्वर्ट करते हैं क्योंकि STP में क्या होता है, जो 1 मोल ऑफ गैस है दैट इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स। तो कैलकुलेशन के लिए हमें वॉल्यूम STP में चाहिए। ठीक है, तो दैट्स व्हाई हम इसे कन्वर्ट करते हैं, और हम यूज करते हैं कंबाइंड गैस लॉ। कंबाइंड गैस लॉ बताता है P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सबसे पहले ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। ड्राई गैस का प्रेशर कैसे पता करेंगे, हमें पता था जो गैस कलेक्ट हुआ था ना ऊपर, वो नाइट्रोजन के साथ वहां पे वाटर वेपर्स भी कलेक्ट हो सकते थे। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस। मॉइस्ट गैस मींस कि नाइट्रोजन के साथ वाटर का भी हम प्रेशर एक साथ ले लेंगे, ये P होगा। माइनस करेंगे एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन होता है प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, तो माइनस कर दिया, तो प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस माइनस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर से हमें मिल जाएगा प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन जो ड्राई गैस है। V1 जो हमें वॉल्यूम मिला, T1 जो हमने टेम्परेचर लिया था। इसे हम इक्वेट करेंगे P2V2/T2। P2 हमें फाइंड करना है। STP में P2 क्या होता है, 760 mm ऑफ Hg और 1 एटमॉस्फेयर होता है। T2 होता है 273 केल्विन। हमें बाकी सारी चीजें पता होंगी, हम कैलकुलेट करेंगे V2। V2 होता है वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इन ml कलेक्टेड एट STP। हमें वॉल्यूम मिल गया ना नाइट्रोजन का। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, मास ऑफ नाइट्रोजन पता कर सकते हैं, और मास ऑफ नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक कंपाउंड के मास से हम डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सपोज ऑर्गेनिक कंपाउंड m ग्राम्स है, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन जो हमें मिला है एट STP वो V2 ml है। तो STP में हमें पता है 22.4 लीटर ऑफ जो गैस है और नाइट्रोजन है
वो 28 ग्राम्स के इक्वल होगा, क्योंकि N2 क्या होगा 28 ग्राम्स 1 मोल। और इसे ml में कर लेंगे क्योंकि हम कैलकुलेशन ml में कर रहे हैं। 22400 ml ऑफ नाइट्रोजन इज 28 ग्राम्स, 1 ml ऑफ नाइट्रोजन 28 बाय 22400। हमें क्या दिया है V2 ml ऑफ नाइट्रोजन, हमने जो यहां से कैलकुलेट किया। V2 ml किसके इक्वल हो जाएगा 28 डिवाइड बाय 22400 इंटू V2। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, तो V2 में हमें मिल गया मास ऑफ नाइट्रोजन। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा, इसको डिवाइड करेंगे बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इसे हम m से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिल जाएगा 28 इंटू V2 इंटू 100 डिवाइड बाय 22400 इंटू m। V2 हम इस कैलकुलेट इधर से ले लेंगे, m का वैल्यू हम क्या लेंगे, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास ले लेंगे और हमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डूमास मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया 0.3 ग्राम्स और इसने दिया 50 ml ऑफ नाइट्रोजन कलेक्टेड एट टेम्परेचर दिया 300 केल्विन, प्रेशर दिया 715 mm। हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड। एक्वस टेंशन दिया, वाटर का जो प्रेशर है वो दिया है 300 केल्विन पे 15 mm। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या क्या वैल्यूज दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास दिया जिसे हम m लिख सकते हैं 0.3 ग्राम्स। वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन जो कलेक्ट हुआ है उसे V1 लिखेंगे, ये दिया है हमें 50 ml। प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कलेक्टेड जो P है वो 715 mm दिया हुआ है। एक्वस टेंशन P1 दिया है 15 mm। अब जो नाइट्रोजन कलेक्ट होता है उसके साथ वाटर वेपर्स भी होते हैं, तो उसके प्रेशर को हम माइनस करते हैं। हमें पता है कंबाइंड गैस लॉ से P माइनस P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2 एट STP, ये STP में लेते हैं। सब्स्टिट्यूट कर लेंगे वैल्यू, हमें प्रेशर दिया हुआ है 715 माइनस हम क्या करेंगे एक्वस टेंशन करेंगे, V1 दिया हुआ है हमें 50, टेम्परेचर केल्विन में दिया 300 केल्विन। STP में हमें पता है प्रेशर होता है 760 mm ऑफ Hg, टेम्परेचर होता है 273, हमें V2 फाइंड करना है, वॉल्यूम एट STP। तो वॉल्यूम एट STP ऑफ नाइट्रोजन किसके इक्वल हो जाएगा 700, पर ये 700 हो जाएगा इंटू 50 इंटू 273, यहाँ पे नीचे आ जाएगा 760 इंटू 300, ये आ जाएगा 41.9 ml। तो हमें वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन STP में मिल गया। अब हम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करेंगे, तो हम क्या करेंगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमें पता है 28 इंटू V2 डिवाइड बाई 22400 इंटू m इज इंटू 100, तो V2 हमें दिया 41.9, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें दिया 0.3, सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, हमारा आंसर आ जाएगा 17.46%। तो जो नाइट्रोजन है कंपाउंड में प्रेजेंट है 17.46%। सेकेंड मेथड जिससे हम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड में पता कर सकते हैं दैट इज जेल्डाल मेथड। जो हमारे पास कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन है उसे हम हीट करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो नाइट्रोजन है कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है अमोनियम सल्फेट में। अब जो रिजल्टिंग एसिड मिक्सचर है, क्योंकि थोड़ा सा H2SO4 भी इसके साथ होगा, ये एसिड मिक्सचर को हम हीट करेंगे एक्सेस ऑफ NaOH। एज ए रिजल्ट हमें Na2SO4 अमोनिया एंड H2O मिल जाएगा। अब ये जो अमोनिया बनाना, इसका हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। जो लिबरेटेड अमोनिया गैस है वो एब्जॉर्ब करेंगे हम एक्सेस इन ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ H2SO4। तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ H2SO4 में अमोनिया एब्जॉर्ब हो जाएगा, मतलब ये रिएक्ट करके फिर से अमोनियम सल्फेट बनाएगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कितना अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस हुआ है, द अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस इज डिटरमाइंड बाय एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम इन द रिएक्शन। कितना अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम हुआ है उसे हम एस्टिमेट कर सकते हैं अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड। अमाउंट ऑफ H2SO4 कंज्यूम जितना हुआ है ना, उसे हम पता कर सकते हैं परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है 1.4 इंटू n, n होता है नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 जो यूज हुआ है, और V होता है वॉल्यूम ऑफ H2SO4 कंज्यूम, डिवाइड बाय m, m होता है मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमने लिया था, n इंटू V होता है मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 यूज्ड। अगर सपोज नॉर्मेलिटी की जगह हमें मोलैरिटी दिया हुआ है, हमें पता है जो नॉर्मेलिटी है दैट इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू n फैक्टर। अब एसिड के केस में कि एक मॉलिक्यूल कितना हाइड्रोजन रिलीज करता है वो हमें n फैक्टर बताता है। तो H2SO4 में 2 हाइड्रोजन रिलीज होंगे तो n फैक्टर 2 होगा, तो n की जगह आप क्या लिख सकते हो m इंटू 2 भी लिख सकते हो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन पता करने के लिए। अब ये जो मेथड है इट इज नॉट एप्लीकेबल टू कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। कुछ ऐसे कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है बट ये मेथड एप्लीकेबल नहीं है, जिसमें अगर नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, एजो ग्रुप प्रेजेंट है और नाइट्रोजन अगर रिंग में प्रेजेंट है जैसे पायरिडीन, तो ये मेथड एप्लीकेबल नहीं है। इसलिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि इन कंपाउंड्स का जो नाइट्रोजन है वो चेंज नहीं होता अमोनियम सल्फेट में, और ये जो रिएक्शंस है और H2SO4 वाली जो रिएक्शन है वो होती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय जेल्डाल मेथड द अमोनिया इवॉल्व फ्रॉम 0.5 ग्राम्स ऑफ कंपाउंड इन जेल्डाल एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन न्यूट्रलाइज करता है 10 ml ऑफ 1 मोलर H2SO4। हमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड में बताना है। सबसे पहले मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो m है दिया 0.5 ग्राम्स। वॉल्यूम ऑफ H2SO4 यूज्ड, जो यूज हुआ है H2SO4 उसका वॉल्यूम दिया है
10 ml और जो H2SO4 है वो 1 मोलर सोल्यूशन दिया हुआ है। हमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बताना है। तो याद रखना इसका फॉर्मूला होता है 1.4 N इंटू वी डिवाइड बाई एम। अब n क्या होता है? नॉर्मेलिटी होता है, और नॉर्मेलिटी किसके इक्वल होता है? मोलैरिटी इंटू n फैक्टर। क्योंकि H2SO4 में 2 हाइड्रोजन रिलीज होते हैं तो n फैक्टर 2 होगा। तो हम यहाँ पे डालेंगे 1.42 mvm। ठीक है, अब ये m कितना दिया है? मोलैरिटी हमें दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। ठीक है, वॉल्यूम कितना दिया है? 10 ml, और हमें मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.5 दिया है। इसे आप कैलकुलेट करोगे तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आपको मिल जाएगा। इसका आंसर होगा 56%। नेक्स्ट हम परसेंटेज ऑफ हैलोजन पता करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और हम यूज करेंगे कैरियस मेथड। इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसे हम हीट करते हैं विद फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट प्रेजेंट होना चाहिए है कंटेन्ड इन। अब ये जो रिएक्शन होता है ये हार्ड ग्लास ट्यूब में होता है जिसे हम कैरियस ट्यूब कहते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज कैरियस मेथड। अब जो कार्बन और हाइड्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है वो कन्वर्ट हो जाता है CO2 H2O में। अब जो हैलोजन है ना वो क्या होता है? वो कन्वर्ट हो जाते हैं सिल्वर हैलाइड में। अगर सपोज क्लोरीन है तो AgCl बनता है, ब्रोमीन है AgBr बनता है, और अगर आयोडीन है AgI बनता है। तो ये जो सिल्वर हैलाइड बनता है इससे हम हैलोजन की परसेंटेज पता कर सकते हैं। जैसे अगर हमें मिला है AgCl, ठीक है, हमें पता था मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो आपने स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था उसका मास है m ग्राम्स। अगर हम बात करें 1 मोल ऑफ AgCl में 1 मोल ऑफ क्लोरीन प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब AgCl का टोटल वेट कितना होता है? 143.5 ग्राम्स। तो मोलर मास 143.5 ग्राम्स होता है, और 1 मोल ऑफ क्लोरीन का वेट होता है 35.5 ग्राम्स। अगर ये 1 ग्राम है तो ये हो जाएगा 35.5 डिवाइडेड बाय 143.5 ग्राम्स। ठीक है, सपोज हमने AgCl इस रिएक्शन के बाद हमें मिला है M1, तो M1 ग्राम्स ऑफ AgCl में कितना क्लोरीन होगा? 35.5 इंटू M1 डिवाइडेड बाय 143.5। तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पे मास ऑफ क्लोरीन मिल जाएगा यूजिंग मास ऑफ AgCl। ठीक है, मास मिल गया, डिवाइड कर देंगे हम ओवरऑल टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो डिवाइड कर देंगे हम m से। तो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन हो जाएगा 35.5 इंटू M1 इंटू 100 डिवाइड बाय 143.5 इंटू m। सिमिलरली अगर आपके पास AgBr है और AgI है, सपोज AgBr है तो हम क्या ले सकते हैं? हम मोलर मास ऑफ Br लेंगे ऊपर, नीचे ले लेंगे मोलर मास ऑफ AgBr। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास AgI है तो आप क्या लोगे? ऊपर लोगे मोलर मास ऑफ I, डिवाइड कर दोगे मोलर मास ऑफ AgI। तो आप इससे परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन और आयोडीन भी पता कर सकते हो। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन पता कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? मोलर मास ऑफ ब्रोमीन विच इज 80 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ AgBr। M1 हो जाएगा मास ऑफ AgBr जो ऑब्टेन हुआ है, और डिवाइड करेंगे मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ आयोडीन कैसे पता करेंगे? मोलर मास ऑफ आयोडीन कितना होता है? 127। मोलर मास ऑफ AgI हो जाएगा 235। M1 हो जाएगा मास ऑफ AgI डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास। हमें क्वेश्चन दिया है इन कैरियस मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन 0.15 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें दिया है, और उसने दिया 0.12 ग्राम ऑफ AgBr। हमें परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन बताना है कंपाउंड पे। सबसे पहले हमें मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो M है वो दिया 0.15 ग्राम। मास ऑफ AgBr जो M1 है वो दिया 0.12 ग्राम। हमें पता है परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन किसके इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा 80, इसका मोलर मास है, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ AgBr विच इज 188। ये M1 है हमारा मास ऑफ AgBr, M हो जाएगा मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, M1 का वैल्यू है 0.12, M का वैल्यू है 0.15, इसे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 34.04%। नेक्स्ट हम परसेंटेज ऑफ सल्फर पता करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसे हीट करेंगे इन कैरियस ट्यूब। कैरियस ट्यूब में उसे हीट करेंगे विद सोडियम पेरोक्साइड और विद फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। अब जो सल्फर प्रेजेंट है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड में। इट इज प्रेसिपिटेटेड। अब ये जो सल्फर था वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा एज बेरियम सल्फेट विच इज BaSO4 बाय एडिंग एक्सेस ऑफ BaCl2। जब आप एक्सेस ऑफ BaCl2 ऐड करोगे सल्फ्यूरिक एसिड में तो वो क्या प्रेसिपिटेट हो जाएगा सल्फर एज बेरियम सल्फेट, और बेरियम सल्फेट से ही हम पता करेंगे परसेंटेज ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन कंपाउंड। सपोज मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें m ग्राम्स दिया, मास ऑफ BaSO4 फॉर्म जो हमने इस रिएक्शन से किया M1 ग्राम्स। हमें पता है 1 मोल ऑफ BaSO4 में 1 मोल ऑफ सल्फर प्रेजेंट होगा क्योंकि यहाँ पे 1 सल्फर है, तो ये 233 ग्राम्स होता है मास ऑफ BaSO4 1 मोल का। इस सल्फर का होता है 32 ग्राम्स, तो 1 ग्राम ऑफ BaSO4 में सल्फर होगा 32 डिवाइडेड बाय 233 ग्राम्स। तो M1 ग्राम्स ऑफ BaSO4 में कितना सल्फर होगा? 32 डिवाइड बाय 233 इंटू M।
परसेंटेज ऑफ सल्फर होगा मास ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हो जाएगा 32 इंटू m1 इंटू 100 डिवाइड बाय 233 इंटू m, और m है मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर एस्टिमेशन में हमें 0.157 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है जो 0.4813 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट देता है। हमें परसेंटेज ऑफ सल्फर कंपाउंड में बताना है। सबसे पहले मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो m है वो है 0.157 ग्राम्स। मास ऑफ BaSO4 फॉर्म्ड है, इसे m1 कहते हैं, 0.4813 ग्राम्स। परसेंटेज ऑफ सल्फर फॉर्म किसके इक्वल हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ BaSO4। m1 ये m ये 100 से मल्टीप्लाई, तो m1 की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे 0.4813, m का वैल्यू है 0.157, मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर देंगे तो परसेंटेज ऑफ सल्फर कंपाउंड में मिल जाएगा 42.10%। नेक्स्ट हम परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस पता करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो जिस कंपाउंड में फॉस्फोरस है उसे आप हीट करोगे फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ। एज ए रिजल्ट जो फॉस्फोरस है कंपाउंड में वो ऑक्सीडाइज हो जाता है फॉस्फोरिक एसिड में। उसके बाद उसमें हम ऐड करते हैं अमोनिया एंड अमोनियम मॉलिबिडेट। एज ए रिजल्ट जो फॉस्फोरस है ना वो प्रेसिपिटेट हो जाता है एज अमोनियम फॉस्फोमॉलिबिडेट विच इज NH4 थ्राइस PO4 12MOO3, और इससे हम पता कर सकते हैं, इसके मास से हम पता कर सकते हैं परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस। तो मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें दिया होगा m ग्राम्स, उससे हम रिएक्शन से पता करेंगे मास ऑफ अमोनियम फॉस्फोमॉलिबिडेट m1 ग्राम्स। परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस किसके इक्वल हो जाएगा, मोलर मास ऑफ फॉस्फोरस 31 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ अमोनियम फॉस्फोमॉलिबिडेट विच इज 1877। ये m1 होगा ऊपर विच इज मास ऑफ अमोनियम फॉस्फोमॉलिबिडेट डिवाइड बाय m हो जाएगा मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100, आपको परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस मिल जाएगा। अनदर अल्टरनेट मेथड से हम फॉस्फोरस का परसेंटेज निकाल सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, जो फॉस्फोरिक एसिड है उसको प्रेसिपिटेट कर सकते हैं एज MgNH4PO4 बाय एडिंग मैग्नीशिया। तो मैग्नीशिया ऐड करके हम मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट में प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, और ये जो मिक्सचर मिला ना इसको इग्नाइट करेंगे ना हम, तो हमें मिल जाएगा Mg2P2O7। इससे हम क्या कर सकते हैं, फॉस्फोरस की परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस अगर आप यहाँ देखोगे फॉस्फोरस 2 है तो मोलर मास इंटू 2 हो जाएगा, ये 62 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ दिस कंपाउंड 222। m1 हो जाएगा मास ऑफ दिस कंपाउंड, m हो जाएगा हमारा मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100, हमें फॉस्फोरस का परसेंटेज मिल जाएगा।